नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज की जो सवाल है वो काफ़ी सीरियस है। बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया है और समस्या कुछ इस तरह की है कि मैं नॉनवेज खाती हूँ और मैं कान्हा जी की सेवा भी करना चाहती हूँ। मेरे घर वाले नॉनवेज खाते हैं, मैं नहीं खाती हूँ, पर मेरे घर में कान्हा जी की सेवा होती है। हमारे घर में नॉनवेज बनता है और हम फिर भी कान्हा जी को घर में लाना चाहते हैं। और मेरे वजह से बाकी लोग नॉनवेज खाना नहीं छोड़ेंगे। मैंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया है और मैं कान्हा जी की सेवा कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरे अंदर एक अपराध बोध है। तो इस तरह का घुमा फिरा के लगभग सेम सेम टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं ये आते रहते हैं। और ये क्वेश्चन का जवाब लिख के समझाना बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि ये आपको चीज़ें दिल से समझना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि इसमें मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ। अगर आप सबसे बड़ी चीज़ जो होता है कि कोई भी जब कान्हा जी का सेवा जो करते हैं वो दिल से सेवा करते हैं, और दिल से सेवा जो होते हैं वो जो भक्ति होते हैं, वो जो भाव होते हैं, कान्हा जी को वही चाहिए। कान्हा जी को कोई आडंबर नहीं चाहिए, ना ही सोना चांदी के गहने चाहिए, ना ही उनको कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया 5,000 2,000 का ड्रेसेस चाहिए। आप समझ रहे, आपके प्यार चाहिए। तो अगर आपके दिल में ये चीज़ आई है कि आपको घर में भले ही नॉनवेज बन रहा है, लेकिन मैं लड्डू गोपाल जी का सेवा करना चाहती हूँ, तो इसका मतलब कान्हा जी, लड्डू गोपाल जी आपसे सेवा लेना चाहते हैं। आपके ऊपर ऑलरेडी उनके आशीर्वाद है, ऑलरेडी वो आपके साथ है। तो फिर डर किस बात का अपराध बोध है। तो अब आते हैं, आगे चलते हैं धीरे धीरे, क्योंकि कान्हा जी जिस घर में रहते हैं उस घर में नॉनवेज नहीं बनती है। ना प्याज लहसुन बनती है, ना अंडे बनते हैं, ना कोई और बनता है। पर आज के डेट में कलयुग है, चीज़ें बहुत चेंज हो चुकी है। कभी प्रयोजन होता है, कभी डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन होता है, कभी हमारा इच्छा होती है, कभी शौक होता है, घर में रहता है। पर क्या सिर्फ इसी बात के लिए हम किसी की भक्ति को दूर कर सकते हैं उनसे? नहीं, ये सही नहीं है। किसी की भक्ति को हम उनसे दूर नहीं कर सकते। जब भक्ति आती है दिल से तब वो सेवा कर सकते हैं। पर हाँ, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी परहेज होती है, छोटी छोटी नियम होते हैं जो हमें मानना चाहिए। भले ही हम कान्हा जी को छोटा सा नन्हा सा बालक रूप में रखते हैं, अपने पुत्र रूप में रखते हैं, घर में उनकी सेवा करते हैं, पर वो कोई सांसारिक पुत्र नहीं है, वो भगवान है। और हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। तो जैसे आपके घर में नॉनवेज बनती है, तो धीरे धीरे चीज़ों को आपको समझना है। सबसे पहले मैं ये मान लेती हूँ कि आपके घर में लड्डू गोपाल जी नहीं है, आपके घर में नॉनवेज बनता है, आप उनको लाना चाहते हो। क्या करोगे? सबसे पहले जो उनको लाओगे घर में, उनके तो जो भी आनुषंगिक सामान होते हैं वो सारे तो आपको लेना ही है। इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया। जो आप लड्डू गोपाल लाना चाहते हो तो आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो अगर हो सके तो मैं लिंक में वो वीडियो का लिंक दे दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लो। अब नेक्स्ट जो हो रहा है, कान्हा जी को आप एक आसन तैयार करोगे जहाँ उनको विराजमान करोगे। अब कान्हा जी का जो ये आसन तैयार होगा, ये आपके किचन के अंदर ना करें, क्योंकि आपके घर में ऑलरेडी नॉनवेज बन रहा है। नॉनवेज का तेल उड़ता है, खुशबू आती है, जो भी आपको लगता है वो स्मेल्स आते हैं। तो कोशिश करें कान्हा जी का आसन जो है किचन में ना रखें। मैं ये किस लिए बोल रही हूँ? इसीलिए बोल रही हूँ कि जिनके पास बड़े घर है, जो गांव में रहते हैं, या तो फिर जिनके पास रॉ हाउसेस है, फ्लैट, बड़े घर है, फ्लैट्स में 2 BHK है, मोर देन 2 BHK है, तो उनके लिए पूजा घर अलग से होता है, अलग से वो कर सकते हैं। लेकिन किसी किसी के एक ही रूम होती है या 2 रूम होती है, उनके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं होता है। बहुत लोग किचन में ही भगवान के मंदिर बना देते हैं, वहीं रखते हैं, क्योंकि एक ही रूम है तो वहीं बना दिया। अब क्या करें? तो कान्हा जी के लिए एक छोटा सा आसन आप किचन से बाहर कहीं रखें, कहीं अच्छी जगह पे रखें। और अगर ये आपकी बेडरूम है तो वहाँ पे पर्दा कर दीजिए रात को। दिन में उनको उठाने के टाइम पे पर्दा हटा के उठाइए। इस तरह का कोई चीज़ों का ख्याल रखें, क्योंकि जहाँ नॉनवेज बन रहा है वहाँ पे उनको विराजमान करना ठीक नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, जब कान्हा जी को आप शुरू शुरू में लाओगे तो उनके भोग इस तरह से अरेंज करो कि आपके खाने के साथ उनके भोग का कोई रिलेशन ना रहे। आप अपना खाना बनाओ, खाओ, कोई बात नहीं। सबसे पहले नहा धो के आप कान्हा जी को भोग लगा दो। सबसे पहले क्या भोग लगाओगे? दूध का भोग लगाओगे। नहीं है तो क्या लगाओगे?
माखन, मिश्री, दूध, कुछ नमक पारे, शक्कर पारे घर में बना के उनके लिए डब्बे में भर के अलग से बेसन के लड्डू, नारियल के लड्डू, तिल के लड्डू बना के अलग से रख दो। कभी भी आपको कान्हा जी को भोग लगाना है, आप शुद्ध हो जाए, अपना कपड़े वगैरह जो भी अपने चेंज करके कान्हा जी को भोग लगा दीजिए। उनके जो सूखे खाने का डब्बा में आप रख के रखा है उसमें से लीजिए और भोग लगा दीजिए। तुलसी के पत्ते ज़रूर रखिए भोग में, क्योंकि तुलसी के पत्ते के बिना भोग तो चलता नहीं है। इसके ऊपर भी वीडियोज़ है, आप चेक कर सकते हो। तो इस तरह से आप सेवा शुरू कर सकते हैं। कान्हा जी को सवेरे उठ के नहला धोला के उनको भोग लगा दीजिए, दूध का भोग लगा दीजिए इत्यादि करके। दोपहर को आप उनको फ्रूट्स वगैरह के भोग लगा दीजिए। फ्रूट्स के साथ भी नॉनवेज का कोई रिश्ता नहीं होती है, तो फ्रूट्स का भोग लगा दीजिए। शाम को दूध लगा सकते हैं, जूस के भोग लगा सकते हैं, जो आपके पास फ्रूट्स वगैरह आए हैं, या केला है, गर्मी के दिन है तो केला वगैरह, कुछ लस्सी वगैरह बना दिया, या तो फिर कुछ जूस, फ्रूट जूस वगैरह बना दिया, कुछ सात्विक आहार। और शाम के लिए भी आप अगर चारों टाइम का भोग का ले रहे हैं संकल्प, तो रात के लिए पराठा बना सकते हैं, माखन मिश्री बना सकते हैं, या सूखी भोग जो आपके पास पड़ा है, इवन फल का भोग भी लगा सकते हैं। देखिए, दिल से लगाया गया कोई भी भोग भगवान जी स्वीकार करते हैं। भगवान ने नहीं बोला कि मुझे एप्पल नहीं खाना है, मुझे केला खाना है। इतनी सौभाग्यशाली तो हम लोग है नहीं कि भगवान आके हमसे डिमांड करे। हम अपनी इच्छा से उनको देते हैं। हमें लगता है भाई सुबेरे केला खाया, फिर से केला दूँ, चलो एप्पल दे देती हूँ, है कि नहीं। तो इस तरह से हमें उनको शुरू में सेवा करनी है। इसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं, इनको खाने का भी भोग लगाने का मन कर रहा है, अब क्या करें। तो शुरू में जब आप शुरू में खाना का भोग लगाना चाहते हैं, तो आप उनको खीर पूरी का भोग लगाएं। देखिए, खीर जिस पात्र में बनेगा उसका पात्र तो आपके पास अलग ही होगा। खीर अलग नहीं है तो एक अलग से खीर के पात्र बना लीजिए, जिसमें सिर्फ खीर वगैरह ही बनेगा, जिसमें आप नॉनवेज नहीं बनाओगे। तो खीर बना लिया। पूरी जिस कढ़ाई में तलोगे, जो तेल में तलोगे, वो तेल तो यूज़ किया हुआ नहीं होगा, वो तो फ्रेश होगा। तो खीर पूरी का भोग आराम से लगा दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। पराठा होते हैं बहुत किस्म के, जो बिना घी से अच्छे से एक पराठा, 2 छोटे छोटे पराठा सेक के पराठे के भोग लगा दीजिए। तो इस तरह से आप उनके भोग बना के घर में लगा सकते हैं। लेकिन उनके जब भोग बनेगी तो किचन को अच्छे से साफ़ कर लेना। किचन को, जो अपने सिगड़ी है जहाँ पे आप खाना बनाते हैं, चूल्हा है, उसको अच्छे से साफ़ करना है, अच्छे से साफ़ सफाई करना है। यानी यहाँ तेल का छिटा, यहाँ कुछ पड़ा है, वहाँ कुछ पड़ा है, उसके ऊपर भोग बना लिया, ये ठीक नहीं है। पहले अच्छे से साफ़ कर लीजिए। दिल से आपको लगना चाहिए कि अब साफ़ सुथरा बन गया है, अब जो है कान्हा जी के मैं भोग बना सकती हूँ, तब भोग बनाइए। जिस दिन आपको रात को उनको भोग लगानी है, उस दिन खुद भी थोड़ा सा खीर पूरी खा लीजिए, बुरा तो नहीं लगता है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। तो इस तरह से आप शुरू कर सकते हैं। अब धीरे धीरे भक्तों में चेंज आने लगती है। बहुत लोग ऐसे हैं जो खाते खाते धीरे धीरे क्या बोलते हैं कि अब मुझे मन नहीं करता है खाने का, छोड़ देते हैं अपने आप। मैं नहीं छोड़ने के लिए बोल रही हूँ आपको, ये आपके अंदर भाव आ जाते हैं धीरे धीरे। कान्हा जी को अगर मन है तो आपके अंदर ये भाव लाएंगे। तो धीरे धीरे क्या होता है, अब बहुत लोगों ने बोला है पहले तो मैं प्याज लहसुन खाती थी, पहले तो मैं बहुत कुछ खाती थी, मैंने तो ये वो XYZ सब खाती थी, लेकिन अब नहीं खाती हूँ, अब मन नहीं करता है। तो सेवा करते करते ऐसे चेंजेस आते हैं। हमारे जो डेली लाइफ है, सुबह उठने का मन नहीं करता था, बस मन ही नहीं करता था, बस लगता था सोए रहे, बड़ा आराम है। अब लेकिन मैं 5 बजे उठ जाती हूँ। क्यों? क्योंकि गोपाल जी को उठाना है, उनको नहलाना है, उनको दूध भोग लगाना है, वो बेचारे भूखे सो रहे होंगे, तो मुझे सुबह उठना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि वो अपनी सेवा ले लेते हैं, आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप उनकी सेवा में लीन हो गए, कब आप उनको भोग देना शुरू कर दिए। कितने लोग तो ऐसे हैं, गोपाल जी लाए बैठा के रख दिया, कभी रामदाना लगा दिया, कभी वो भी भूल गए। आज के डेट में वो 4 टाइम भोग लगाते हैं और उनको ये बात याद नहीं है कि कब से लगा रहे। तो सोचिए कैसे कमाल का चीज़ है। तो कान्हा जी तो हमारा है ही नटखट, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो करते रहते हैं। तो ये जो है, ये वो इस तरह से लोगों के दिल में ऐसे बैठ जाते हैं, लोगों को ऐसे दिल में बैठ जाते हैं, ऐसे उनको अपने ही प्यार में पागल कर लेते हैं कि लोगों को पता ही नहीं चलता है कि वो कान्हा जी के प्यार में कब गोपी बन गई। तो ऐसे हैं हमारे कान्हा जी। तो अगर आपको धीरे धीरे ये भाव आए कि नहीं,
हम लोग खाना खा रहे, हमारी गोपाल जी बैठे, तो उनके लिए भी दाल भात बनाना है, मुझे उनके लिए भी थोड़ा कुछ बनाना है। तो क्या करें, घर के तो सारे बर्तन में तो नॉनवेज बन चुका है, अब क्या करें। 2 छोटे छोटे बर्तन अलग से ले लीजिए, और कान्हा जी का सर्व करने वाली थाली तो अलग ही होती है। ब्रास का ले लीजिए, मिक्स होने का चांसेस कम होता है, और भगवान जी को ब्रास के थाली में ही भोग चढ़ाना अच्छा रहता है। बाकी आपकी श्रद्धा, आपकी सामर्थ्य, मैं कुछ नहीं इसमें बात करूँगी। लेकिन मैं जो प्रेफर करती हूँ, कांच या सेरामिक ये सब नहीं, या तो ब्रास का लीजिए, या तो मार्बल की बनी हुई चीज़ें, या तो लकड़ी की बनी हुई चीज़ें। ये सब चीज़ों में आप भोग लगाए, ये शुद्ध चीज़ें होती है। तो ब्रास का थाली ले लीजिए, 1 गिलास 1 कटोरा ले लीजिए, ठीक है। अब रात आप दोनों इनके लिए बर्तन अलग कर लीजिए। थोड़ी सी इसमें खिचड़ी बना दीजिए, किसी दिन दाल चावल बना दीजिए, किसी दिन थोड़ा पकोड़े बना दीजिए। तो इस तरह से आप धीरे धीरे देखना जी, कान्हा जी के लिए अगर आपके घर में नॉनवेज बनती है तो ये एक तरफ है, और कान्हा जी के लिए जो सेवा है वो एक तरफ है। तो इस तरह से धीरे धीरे आप कान्हा जी में लीन होते जाएंगे, आपके भाव आते जाएंगे। फिर धीरे धीरे जो आप कब कान्हा जी को मतलब अपने पुत्र रूप में देखते देखते सच्ची में आप उनकी माता बन गए हैं, या आप उनके भाई बन गए हैं, आप उनकी बहन बन गए हैं, जो भी आप उनसे रिश्ता रखे हैं वो रिश्ता आपके साथ कब कायम हो गया है, आपको खुद नहीं पता चलेगा। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आया है। धीरे धीरे चीज़ें आगे लेके जाना है। पहला दिन से ही आप मैं नॉनवेज आज से सब हटा रहा हूँ, आज से ये करना है, ऐसा कभी होता ही नहीं है। ऐसे करने जाएंगे घर में प्रॉब्लम हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, प्रॉब्लम बहुत हो जाएगा। धीरे धीरे चीज़ों को आप अपने हिसाब से, कान्हा जी अपने हिसाब से मोल्ड कर लेते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान में रखें और अपराध बोध निकालें, दिल से सेवा करें, भगवान आपका मंगल करे। तो आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो भी आपके अंदर सवाल था, जो भी आपके अंदर क्वेश्चंस थे, सब सॉल्व हुआ होगा। और अगर थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। चैनल में बने रहना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।